प्यारे दोस्तों, हर वीडियो से पहले दो बात। पहली बात, उन सभी लोगों का, महान नेताओं का धन्यवाद जिनकी बदौलत हमें बोलने की आज़ादी मिली हुई है, संविधान में अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है। दूसरी बात, जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ उससे आप सहमत हों। आपकी असहमति आपका अधिकार है, इसका हम सम्मान करेंगे। अब आज की बात पर आते हैं। हमारा आज का विषय राजस्थान की राजनीति पर केंद्रित है। इस बार लोकसभा चुनाव में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जहां साइडलाइन में है, वहीं चीफ मिनिस्टर बनाए गए नए चेहरे भजनलाल शर्मा के कंधों पर राजस्थान में पार्टी के प्रदर्शन की अहम जिम्मेदारी है। हमारा मानना है कि 4 जून को आने वाले चुनाव परिणाम केवल हार जीत नहीं बताएंगे, बल्कि बहुत कुछ बताएंगे। परिणाम बताएंगे कि वसुंधरा को साइडलाइन करना कितना कारगर रहा। परिणाम बताएंगे कि भजनलाल शर्मा को कमान सौंपना कितना कारगर रहा। कांग्रेसी नेताओं, विशेषकर उन नेताओं को भाजपाई बनाना कितना कारगर रहा जिन्हें भाजपा कल तक पानी पी पी कर कोसा करती थी। इन सवालों का जवाब मिलेगा तो यह भी तय होगा कि राजस्थान की राजनीति की दिशा व दशा कैसी रहने वाली है। इन चुनावों में मोदी मैजिक की भी परीक्षा होगी, क्योंकि यह चुनाव मोदी के नाम पर ही लड़ा जा रहा है। आज की चर्चा इसी पर केंद्रित है। आगे बढ़ने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, 2 दशक पूर्व भाजपा नेता अधिकांश दलों में व्यक्तिवाद बताया करते थे, संगठन ही सर्वोपरि कहकर भाजपा कार्यकर्ता गर्व करते थे। लेकिन 1 दशक में भाजपा बदल चुकी है। वैसे बदल चुकी की जगह अच्छा शब्द ये रहेगा कि भाजपा मोदी के सामने सरेंडर कर चुकी है। घोषणा पत्र हो या नारा, हर जगह बस मोदी ही है। भाजपा तेजी से व्यक्ति पूजा की ओर बढ़ रही है। अब यहाँ पर भाजपा की गारंटी की बात नहीं होती, भाजपा सरकार की गारंटी की बात नहीं होती। अब यहाँ सिर्फ मोदी की गारंटी पर बात होती है। मोदी इज बीजेपी एंड बीजेपी इज मोदी की चर्चा शुरू हो चुकी है। एक जमाने में जिस तरह कांग्रेस में इंदिरा जी इंडिया जैसा माहौल था, कुछ वैसा ही अब मोदी को लेकर है। इसी कारण हम मोदी मैजिक की परीक्षा की बात कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी अपनी राय है, हम अब मोदी की आंधी नहीं देख रहे हैं। मोदी बस मंद हवा का झोंका है, आंधी की बजाय बस मंद हवा का झोंका। यह झोंका कांग्रेस उम्मीदवारों को मैदान में हराने में कामयाब होगा या नहीं, यह परिणाम तय करेंगे। अगर भाजपा पिछला प्रदर्शन दोहराने में कामयाब हुई तो न केवल मोदी शाह के नए प्रयोग पर मुहर लगेगी, बल्कि यह भी साबित हो जाएगा कि वसुंधरा युग अब बीत चुका है। यह चुनाव वसुंधरा के दम और भजनलाल की स्वीकार्यता की परीक्षा लेकर आया है। हमारे पास राजस्थान से ऐसी खबरें भी आ रही है कि भजनलाल शर्मा को पर्ची सीएम की संज्ञा दी जा रही है। उनका रुतबा भी परिणाम से ही तय होगा। कांग्रेसी कह रहे हैं कि पर्ची सीएम की सभा से लोग उठकर जाने लगते हैं तो उन्हें महादेव की कसम देकर, हिंदू होने का वास्ता देकर रोका जाता है। बस्सी में कम भीड़ देखकर मंत्री किरोड़ीलाल मीणा उखड़ जाते हैं। इस तरह की खबरें शुभ संकेत नहीं है। पहले चरण में संपन्न हुए 12 लोकसभा सीटों के अनुमान को लेकर भाजपाई अधिक खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि कांग्रेस उत्साहित है। दूसरे चरण में भी ऐसा ही रहा तो मोदी मैजिक शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द गढ़ना पड़ेगा। हम राजस्थान में कई स्थानों पर पहुंचे। लोगों में इस बात का गुस्सा है कि जिन नेताओं को भाजपाई कुछ दिन पहले तक भ्रष्ट बता रहे थे, उन्हें अब नरेंद्र मोदी अपने साथ बिठा रहे हैं। इन लोगों का सवाल एक ही है, अगर नेता गलत थे तो उन्हें भाजपा में क्यों लिया गया, और अगर नेता सही थे तो भाजपा ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर उन्हें और साथ में लोकतंत्र को कलंकित क्यों किया। आइए चुनाव परिणाम का इंतजार करते हैं। सही जवाब परिणाम से ही निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ मोदी की गारंटी पर भरोसे की बात हो रही है। नमस्कार।